शादी में अभी 2 दिन का समय बाकी था। एक तरफ दूल्हा बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि 2 दिन बाद उसकी बारात जाएगी, और एक तरफ दुल्हन भी बेचैन थी क्योंकि वो ये शादी करना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने एक प्लान बनाया था, क्यों ना दूल्हे के पैर तोड़ दिए जाए, टांगे तोड़ दी जाए। यदि टांगे टूट जाएगी तो फिर जो शादी की तारीख है वो कुछ आगे बढ़ जाएगी। कुछ ऐसा ही प्लान बनाया गया था। फिर ये बात उसने अपने प्रेमी को बताई। प्रेमी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर दूल्हे की टांगे तोड़ देता है, लेकिन जाते जाते वो कहता है कि इसके हाथ भी तोड़ देता हूं। इससे क्या होगा कि शादी कुछ और दिनों तक आगे टल जाएगी। लेकिन जब वो मारने पे आता है तो कुछ इस कदर मारना शुरू कर देता है कि दूल्हे के शरीर के लगभग 12 से 15 फ्रैक्चर आ जाते हैं। दूल्हे को उपचार के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन जिस दिन दूल्हे को बारात लेकर जानी थी, जिस दिन दुल्हन को वो डोली में बिठाकर अपने घर लाना था, उसी दिन उसकी मौत हो जाती है। जब यह घटनाक्रम होता है तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पूरे घटनाक्रम की कहानी सोशल मीडिया, अखबार और टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों को पता चलती है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार इन महिलाओं को, इन औरतों को क्या हो रहा है। कभी मेरठ में तो कभी औरैया में, हर जगह इस तरह की घटनाएं आजकल देखने को मिल रही है। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश की। हरियाणा का एक जिला है फरीदाबाद, और फरीदाबाद का ही एक इलाका लगता है बल्लभगढ़। दरअसल एक लड़का जिसके 2 दिन के बाद बारात जाने वाली थी, वो बल्लभगढ़ से खरीदी करके अपने घर वापस जा रहा था। जैसे ही वो IMT गोल चक्कर के पास पहुंचता है, अचानक ही उसकी गाड़ी के सामने एक और गाड़ी आकर रुक जाती है। और जैसे ही गाड़ी आकर रुकती है, ये लड़का आराम से वहां पर रुक जाता है। इंतजार कर रहा था कि गाड़ी हट जाएगी तो वो अपनी गाड़ी को आराम से ले जाएगा, लेकिन जो सामने गाड़ी आकर रुकी हुई थी वो हटती नहीं है। फिर उस गाड़ी में से कई लोग निकलते हैं। किसी के हाथ में बेसबॉल था, किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में लाठी, तो किसी के हाथ में कुछ अन्य हथियार थे। अब ये लोग गाड़ी में बैठे अकेले लड़के को बाहर निकलने के लिए कहते हैं, लेकिन जब वो बाहर नहीं निकलता है तो वो लोग उसकी गाड़ी पर हमला करते हैं। फिर अचानक ये लड़का जो होता है ये गाड़ी से बाहर निकलता है, और जैसे ही बाहर निकलता है वो सभी लोग जो कुछ भी अपने हाथ में हथियार लिए हुए थे वो सब उन्हीं चीजों से उसको पीटना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते उसके दोनों टांगे को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाता है, ताकि लंबे समय तक वो हॉस्पिटल में भर्ती हो पाए। वो बार बार चीख रहा था, चिल्ला रहा था, कह रहा था कि भैया मेरी क्या गलती है, मैंने कोई काम किया है तो बताओ, मेरी क्या गलती हो गई है जो आप मुझे मार रहे हो। लेकिन वो लोग कुछ नहीं कहते हैं और उस पर मारते ही चले जाते हैं, मारते ही चले जाते हैं। फिर उन्हीं में से एक कहता है कि हम तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाना चाहते हैं लंबे समय तक आराम करने के लिए, इसलिए पीट रहे हैं। लेकिन 2 पैर तोड़ने के बाद भी उनका मन नहीं भरता है। जो हमला करने वाले थे वो टांगों के साथ साथ उसका हाथ भी तोड़ देते हैं, और हाथ के साथ साथ सर पर भी गंभीर चोट मारते हैं। इसके बाद वो सभी यहाँ से आराम से चले जाते हैं, और जाते जाते गाड़ी पर भी थोड़ी बहुत हमला यहाँ पर करके जाते हैं। अब यहाँ से एक राहगीर गुजर रहा होता है। राहगीर ने उन लोगों को भागते हुए देखा, और ये भी देखा कि गाड़ी के पास में एक लड़का है जो गंभीर रूप से घायल पड़ा हुआ है, करा रहा है, रो रहा है, चीख रहा है। उस राहगीर ने कहा कि भैया मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं, मुझे बताओ, मैं तुम्हें कहीं ले जाऊं तो बताओ। उसने कहा कि आप एक काम करो, बस मेरे घर वालों को फोन कर दो। जब घर वालों को फोन किया जाता है और बताया जाता है कि तुम्हारा बेटा गंभीर हालत में यहाँ पड़ा हुआ है, कुछ लोग ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया है, आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर मौके पर आ जाइए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। अब परिवार वालों को जैसे ही सूचना मिलती है, परिवार वालों का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो जिस हालत में थे, दौड़ते हुए, भागते हुए आखिरकार अपने बेटे के पास पहुंचते हैं। बेटे को उस हालत में देखने के बाद सबसे पहले उसे पास में ही एक हॉस्पिटल होता है सर्वोदय, वहां लेके जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब चाहे जितना पैसा खर्च हो जाए हमारे इस बच्चे को बचा लीजिए, इसको बहुत ज्यादा चोटें आई है। अब यहाँ से हॉस्पिटल जाते जाते रास्ते में ही उससे पूछा जाता है कि बेटा हुआ क्या था, लेकिन ना तो वो हाथ हिला पाता है, ना वो सर हिला सकता था, ना वो गर्दन हिला पाता है। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत बोल पा रहा था उसने अपने पिता को सारी कहानी सुनाई। उसने अपने पिताजी को बताया कि वो मारने वाले लोग बता रहे थे कि तुम्हारी जो होने वाली पत्नी है नेहा, जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है, उसी ने ही हमें फोटो भेजा है और तुम्हारी टांगे तोड़ने के लिए कहा है। अब इधर जब हॉस्पिटल में इलाज शुरू होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, आप इसको एक हायर मेडिकल सेंटर में ले जाओ। अब घर वाले इसे दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और वहां पर एडमिट करवा देते हैं। इलाज शुरू हो जाता है।
अब जो पिता होता है उसका नाम प्रेमचंद होता है और लड़के का नाम यहाँ पर गौरव तेवतिया होता है। उम्र उसकी 24 साल के आसपास होती है, जो कि बीपीटीपी एरिया में एक स्कूल है, उस स्कूल में वो पीटी का टीचर होता है। अब इसके पिता सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जो कि बल्लभगढ़ का ही एक थाना होता है। वहां जाकर बताते हैं कि मेरे बेटे के साथ कुछ ज्यादा मारपीट की गई है, जबकि उसके बेटे की 2 दिन बाद ही यहाँ पर शादी होने वाली थी। दरअसल गौरव की शादी अलीगढ़ की रहने वाली एक लड़की होती है नेहा, जो कि फिलहाल बल्लभगढ़ के तिरखा कॉलोनी में वो रहा करती थी। उससे शादी तय हो जाती है। जब शादी तय हो जाती है, लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही वो एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। लड़की भी देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है और लड़का भी देखने में कोई कम हैंडसम नहीं होता है। अब इधर 28 मार्च 2025 को ये लड़का जब अपने स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा था तो किसी ने उसका रास्ता रोका और रास्ता रोकने के बाद कहा कि वहां शादी मत करना, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। उस लड़के ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया, अपने परिवार के हर सदस्य को बताया और परिवार के लोगों ने कहा कि हमें थाने में जाकर शिकायत करनी चाहिए। वे थाने जाकर शिकायत दर्ज करते हैं। पुलिस वालों ने जब जांच पड़ताल शुरू किया और जो भी इसमें आरोपी पाए जाते हैं उसको बुलाया जाता है, पकड़ा जाता है, तो जो यहाँ पर आरोपी होता है वो पुलिस के हाथ पैर पकड़कर हाथ जोड़कर कहता है कि साहब बस ऐसे ही जज्बात में आकर हमने बोल दिया था। मेरा उस लड़की के साथ कई साल से अफेयर चल रहा था, मैं इससे शादी करना चाहता था, इसलिए ऐसा बोल दिया था। बाकी मेरे मन में ऐसा कुछ गलत विचार यहाँ पर नहीं था। अब सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल हो जाता है। शादी की तैयारी हो जाती है और 15 अप्रैल 2025 की तारीख को सगाई होना था। इसी बीच में जो लड़के की माँ होती है वो लड़की के पास जाती है। वो लड़की से जाकर कहती है कि अगर बेटा कोई बात है मन में, कोई बात है तो बताओ, कोई जबरदस्ती कोई दबाव बनाकर तुमसे ये शादी करने को कह रहा है तो ये शादी मत करना। लेकिन वो लड़की कहती है कि नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। अब माँ को भी तसल्ली यहाँ पे हो जाती है और माँ भी यहाँ पर खुश हो जाती है और शादी की तैयारी में लग जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जो 17 तारीख को दोपहर 1 बजे के आसपास होता है उससे लड़के की हालत लगातार ही बिगड़ रही थी। 19 तारीख को बारात जानी थी, लेकिन लड़के की हालत और ज्यादा बिगड़ जाती है यहाँ पर। और 19 और 20 अप्रैल 2025 की रात लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त था। उस लड़के ने उस वक्त दम तोड़ दिया। उसकी मौत की खबर जब परिवार वालों को पता चलती है तो परिवार वालों का यहाँ पर रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। परिवार वालों ने जब शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस के छानबीन में यह भी सामने आता है कि लड़की ने मामा के मोबाइल से लड़के की फोटोग्राफ्स ली थी और फोटोग्राफ्स लेने के बाद वो अपने प्रेमी को भेजी थी और प्रेमी को भेजने के बाद कहती है कि इसकी टांगे तोड़ देना और टांगे टूट जाएगी तो जो शादी की तारीख है वो आगे बढ़ जाएगी। अब एफआईआर दर्ज हो जाती है। जो दुल्हन बनने वाली थी नेहा, वो इसमें प्राइम सस्पेक्ट जरूर है, लेकिन पुलिस इस मामले की अभी जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही जो सौरभ नागर है जिसने इसमें मारपीट की है, जो इस दुल्हन का प्रेमी भी बताया जा रहा है, वो तिगांव का रहने वाला है। ये बताया जाता है कि हमला करने वालों में 5 लोग शामिल होते हैं और 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जांच पड़ताल में ही यहाँ होने वाली दुल्हन का नाम आता है। यदि वो दोषी होती है तो इसके बाद फिर इसकी जिंदगी जो है बद से बदतर तो हो ही जाएगी, क्योंकि जो सौरभ नागर है जिसने हमला किया है, जो इसका प्रेमी बताया जा रहा है, वो पहले से ही शादीशुदा बताया जा रहा है। पिछले 4 साल से दोनों के प्रेम संबंध भी चल रहे थे, लेकिन लड़की वालों ने कहा था कि वो सब पहले था, अब खत्म हो चुका है। अब आगे की जिंदगी जो है उसके प्रेमी की, वो तो सलाखों के पीछे ही गुजरेगी और यदि प्रेमिका सलाखों के पीछे नहीं भी जाती है तो भी उससे शादी अब कौन करेगा, क्योंकि उसके माथे पर एक कत्ल का जो कलंक है वो तो अब लग ही चुका है। जिस तरह से नेहा एक तरफ दुल्हन का भी रोल अदा कर रही थी और एक तरफ वो प्रेमिका भी बनने का रोल अदा कर रही थी, वो वाकई अपने आप में 2 नाव पर पैर रखने जैसा था। उसके इस काम से एक मासूम लड़के ने अपनी जान गंवा दी, जिसने ना जाने कितने सारे सपने देखे थे। साथ ही उसकी प्रेमी की जिंदगी भी अब जेल में ही कटने वाली है और नेहा की जो जिंदगी है वो कैसे कटेगी वो आप सहज ही इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अगर नेहा को अपने प्रेमी से शादी करनी ही थी तो वो कोई और तरीका अपना सकती थी, कोर्ट मैरिज कर सकती थी, अपने घर वालों से बात कर सकती थी, इस शादी के लिए वो मना कर सकती थी, लेकिन उसके एक भूल से यहाँ पर एक मासूम का कत्ल हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।